Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे AITS फ्लैशबैक टेस्ट 4 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इन कंपाउंड, और ये एक कंपाउंड दे रखा है और इसमें जितने भी एटम हैं, एटम 1 से मतलब कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 7 तक, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है सभी एटम्स का। ओके, तो इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 2 और 1 3 सिग्मा और 1 पाई बनाया, तो क्या होगा स्टूडेंट, sp2। नेक्स्ट कार्बन को देखोगे तो H के साथ एक इधर 3 सिग्मा अगेन 1 पाई, तो sp2। सिमिलर वे में ये भी sp2 है। लेकिन कार्बन नंबर 4 को देखो, ये 2 सिग्मा और 2 पाई बनाया तो sp हो जाएगा। ये 3 सिग्मा 1 पाई बनाया तो sp2 हो जाएगा। ये 2 सिग्मा 2 पाई बनाया तो sp हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला भी 2 सिग्मा और 2 पाई बनाया तो फिर ये भी sp हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे अगर ऑप्शन को मैच करें तो क्या ऑप्शन होगा जरा सोचो। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा उसको सोचो। ठीक है, तो देखो क्या ऑप्शन होगा। फर्स्ट में देखो sp2 sp2 sp2, यहां से देखो, उसके बाद फिर sp sp2 sp sp, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 55। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। क्या कहता है 55 में, देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन देता है मोस्टली। ओके, अब किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे समझो यहां पे ध्यान से, जैसे तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे ये RCOH, ये एल्डिहाइड हो गया, या कीटोन रहता तो यहां पे R ग्रुप रहता, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस CO को ओपन करेगा। इसी तरह से होता है कि नहीं होता, बोलो। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया ही क्यों, ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक इसलिए किया क्योंकि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस था। ओके स्टूडेंट्स, अब सोचो, डेल प्लस का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। दो चीज पे डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट। फर्स्ट कि यहां पे डेल प्लस का अमाउंट कितना ज्यादा है, और सेकेंड स्टेरिक हिंड्रेंस पे। और यही कारण है स्टूडेंट्स कि एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में बात करें, जैसे कीटोन ले लेते हैं यहीं पे RCOR। अब इसमें अगर डेल्टा प्लस देखोगे यहां पे, तो स्टूडेंट्स डेल प्लस किस में ज्यादा होगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में, इसको समझो थोड़ा सा। यहां पे एक एल्काइल ग्रुप प्लस I से डोनेट कर रहा है, यहां पे दो एल्काइल ग्रुप प्लस I से डोनेट कर रहा है। तो अगर 2 एल्काइल ग्रुप प्लस I से डोनेट किया तो यहां डेल प्लस का अमाउंट घटा देगा। लेकिन इस वाले पे देखें तो एक ही एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, इसलिए डेल प्लस का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन की रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक और बात है स्टूडेंट्स, यहां जो कीटोन का बात करोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ज्यादा, एल्डिहाइड में कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस कम। इसलिए हम लोग क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी होगी वो एल्डिहाइड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगा। अब इस चीज को अगर हम समझ लिए, तब फिर जो गिवन ऑप्शंस है उससे अगर हम देखें कि क्या होगा इसमें, कि इसमें क्या होगा, तो देखो इस ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर दिया है ना स्टूडेंट, इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा और तब हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया एसीटोफिनॉन। ए ऑप्शन जो दिया है वो एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन क्या हुआ स्टूडेंट, PHCOCH3, ये हो गया एसीटोफिनॉन। उसके बाद क्या है, ए में ये हो गया। बी ऑप्शन को देखो, बी में है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चलो इसको भी बनाते हैं।
बेंजल्डिहाइड क्या हो गया स्टूडेंट, ये बेंजल्डिहाइड हो गया और पैरा पे क्या लगा दिया, नाइट्रो। सी ऑप्शन में जो दिया इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पैराटोल्यूअल्डिहाइड, मतलब पहले यहां बेंजल्डिहाइड बना लो और इसके पैरा पोजीशन पे CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, पैराटोल्यूअल्डिहाइड। और एक और दिया हुआ था बेंजल्डिहाइड, जरा इसको भी देखो। तो सिंपली अगर तुम बेंजल्डिहाइड देखोगे तो C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। स्टूडेंट्स इन सब में अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एक बात तो तुम्हारा सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एल्डिहाइड का कीटोन से ज्यादा होगा। ये कीटोन है ए क्या है स्टूडेंट, कीटोन। ए को अगर देखो तो ए क्या है, ये कीटोन है और बाकी जितने हैं वो सभी एल्डिहाइड है। तो उन सभी एल्डिहाइड में अब किसका ज्यादा होगा, क्या देखोगे, डेल प्लस कितना ज्यादा है। स्टूडेंट्स यहां NO2 माइनस M से पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहां पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। CH3 हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है और इसमें ऐसा कोई ग्रुप, ये तो कीटोन ही था तो इसको तो छोड़ ही दो। ये हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, ये माइनस M से खींच रहा है और यहां पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा डेल प्लस कौन से कार्बोनाइलिक कार्बन पे आएगा, सिंपली सोचो NO2 वाले में, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर NO2 माइनस M से इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो इस कार्बोनाइलिक कार्बन पे डेल प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा बोलो। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी वो किसकी हो जाएगी, बी, ठीक है। एल्डिहाइड का, कीटोन का तो सबसे लास्ट में, चलो बी। अब देखो सी और डी में क्या डिफरेंस तुमको दिख रहा है। सी में CH3 लगा हुआ है जो कि हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और डी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो डेल प्लस का अमाउंट किस में ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, डी में होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसके बाद डी आएगा फिर सी आएगा, तो बी के बाद आ गया डी, डी के बाद आ गया सी और सबसे लास्ट में कीटोन वाला मतलब कि ए। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बी डी सी एंड ए। और गिवन ऑप्शन में देखो तो बी डी सी और ए सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, और क्या लिखा हुआ है पढ़िए इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 4 एसिड्स दे रखा है और इन एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। स्टूडेंट्स जरा ध्यान दो, यहां जो C6H5CH2COH है और C6H5COH है, इन दोनों में पहले कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स होता क्या है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए फिनाइल और वाइनाइल का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है। एनसीईआरटी में क्लियर लाइन लिखा हुआ है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे जो फिनाइल ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, ये भी कौन सा लगाएगा, माइनस आई। अब स्टूडेंट्स इससे डायरेक्ट ये माइनस आई लगा है और इसके नेक्स्ट कार्बन पे माइनस आई लगा है, तो माइनस आई इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव कौन से केस में होगा, डी में। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है एक्सेप्टर ग्रुप उसको इंक्रीज करता है, जितना अच्छा एक्सेप्टर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों में बात किया जाए तो C6H5COH जो है वो बी ऑप्शन के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए डी ग्रेटर देन बी, ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में देखें, जैसे एक फॉर्मिक एसिड है और एक CH2NO2COH, इन दोनों में देखें, इन दोनों में स्टूडेंट ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये NO2 ग्रुप इतना ज्यादा पुल करके इसके कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है। इन शॉर्ट अगर बोले ना स्टूडेंट्स तो ये NO2 एक्सेप्टर ग्रुप है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इतना बढ़ाता है ये कि इवन ये फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये NO2 लगने के कारण ये फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हुआ, मतलब कि C A से ज्यादा है। इसका जो यू कैन से pKa वैल्यू होता है ना, वो करीब करीब 1.68 के आसपास होता है और फॉर्मिक एसिड का तो 3 पॉइंट समथिंग। तो क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि जो NO2CH2COH,
ठीक है, मतलब नाइट्रो एसिटिक एसिड होगा वो फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। और इस तरह से अगर ओवरऑल ऑर्डर को कंपेयर करें तो सी ग्रेटर देन ए आया, डी ग्रेटर देन बी आया। ऑप्शन में अगर देखो, अच्छा सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, क्योंकि ये NO2 इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन अगर देखोगे तो सी, उसके बाद ए, फिर डी और बी। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 61, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है देखते हैं। चलिए 61 में कहता है फॉर द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड। ये एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को जेड जो है ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पीसीसी, स्टूडेंट्स पीसीसी आपको पता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट बना के देखते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ है, देखिए यहां पे OH और यहां सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड, इस तरह से दिया है। इसमें स्टूडेंट जैसे ही पीसीसी देंगे, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट देंगे, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा क्या, देखो क्या करेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां से H और यहां जो C पे H था इस दोनों को निकालेगा और यहां पे डबल बॉन्ड लाएगा। और अगर डबल बॉन्ड लाया तो बनेगा क्या, जरा देखो यहां से, यहां पे डबल बॉन्ड O आ गया और ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज रह ही जाएगा। ठीक है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर दिया, H और H को हटाया और यहां पे डबल बॉन्ड ले आया। हाइड्रोजन का हटना ये भी तो ऑक्सीडेशन हुआ ना स्टूडेंट्स, तो ये बना, ये कौन सा प्रोडक्ट बना, X। तो चलो इसको राउंड कर लेते हैं कि ये भाई X है। अब इसमें दिया I2 प्लस NaOH। स्टूडेंट्स COCH3 आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है। अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड में COCH3 ग्रुप रहे तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो अगर इसमें I2 प्लस NaOH दें, अगर इसमें I2 प्लस NaOH देंगे तो क्या होता है, समझोगे जरा। देखो I2 प्लस NaOH देने से ये जो CH3 वाला पार्ट है ये तो CHI3 बना लेगा, ये वाला पार्ट क्या बना लेगा बोलो, ये वाला जो पार्ट है ये बना लेगा यहां से CHI3। तो एक प्रोडक्ट बन गया CHI3 और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखो। तो जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, देखो ये CH3 जो था ये CHI3 और दूसरे प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहां से लिखते हैं जैसे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे बेटा देखो RCOCH3 है और उसमें I2 प्लस NaOH दोगे तो जो CH3 वाला पार्ट है वो CHI3 बना लेता है और जो RCO है वो RCO माइनस Na प्लस। तो यहां भी तो वही किया, ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ, CHI3, जिसको अलग कलर से लिखे प्लस। इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड CC, CH3 C डबल बॉन्ड CC और इस C से फिर COO माइनस Na प्लस। तो ये दो प्रोडक्ट बना। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, Y प्लस W बन रहा है। ठीक है, और Y में सोडा लाइम दिया है NaOH प्लस CaO, ये क्या है स्टूडेंट, ये है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का नाम सुनते ही डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए कि सोडियम सॉल्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का लें और उसमें डी कार्बोक्सिलेशन कराएं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो यहां भी कुछ सिचुएशन ऐसा ही है। ये जो W है ये W जो है ये हो गया CHI3 और Y का रिएक्शन सोडा लाइम से कराया गया। तो स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन, मैं दूसरा पेन चूज कर लेता हूं इसमें। अब देखिए इसका रिएक्शन अगर सोडा लाइम से करा दिया जाए NaOH प्लस CaO इसका, और ये है क्या, तो स्टूडेंट्स ये Y था, ठीक है ना, ये है Y। सोडा लाइम से कराओगे तो सोडा लाइम से कराओगे तो क्या होगा बोलो, ये CO2 वाला पार्ट जो है ये हट जाएगा, ये हटेगा। तो कितना कार्बन बचा, ध्यान दो 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहां से जो प्रोडक्ट बना 1 2 3 4 और यहां पे डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा देखो,
2 ब्यूटीन होगा कि नहीं, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। और ये कौन सा प्रोडक्ट बना स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट बन गया जेड। तो देखिए जेड अब हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जेड इसमें से क्या होगा, तो जेड कौन सा है स्टूडेंट, 2 ब्यूटीन, इसलिए करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 64, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है। 64 में दिया है साइक्लोपेंटेन, एक कंपाउंड है। चलिए बना लेते हैं हम लोग, साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करते हैं यहां पे। तो दिस इज स्टूडेंट्स साइक्लोपेंटेन, ये हो गया। इस साइक्लोपेंटेन में Cl2 और HNu दिया गया। तो स्टूडेंट्स Cl2 और HNu दोगे तो H हट के Cl लगेगा। तो कहीं भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो किसी भी हाइड्रोजन को यहां से हटाओ और Cl लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सेम टाइप का हाइड्रोजन है, तो यहां से जो बना इस कार्बन पे क्या लगा दिए, Cl, एक तो ये बना दी। अब इसको कह रहा है कि भाई ये A है, ठीक है, हम भी नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम दे दिए A। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि A में एल्कोहलिक KOH दिया तो बना D, ठीक है भाई। तो इसमें अगर तुम एल्कोहलिक KOH दोगे तो एल्कोहलिक KOH देने से कौन सा मैकेनिज्म होगा, E2, और E2 अगर करोगे तो ये Cl और बीटा पोजीशन का H, इधर से चाहे इधर से कहीं से हटाओ तो डबल बॉन्ड आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या बन गया यहां से प्रोडक्ट, यहां पे क्या गया, डबल बॉन्ड, और इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया है D। चलिए तो इस प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं D, हमने भी दे दिया इस प्रोडक्ट को नाम D। और अब जो आपको कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए कि A में एक्वस NaOH दिया गया, तो A ये रहा। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर एक्वस NaOH या KOH दोगे तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2। अब ये Cl को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा किससे, OH से। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो इस पे आ जाएगा OH, और इससे जो ये प्रोडक्ट बना इसको नाम दिया है B, इसको नाम दे दिया B। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फॉर गिवन सिक्वेंशियल रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट B एंड D। तो देखो B भी फाइंड आउट कर लिए, तो B ये रहा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये B रहा, और D इस साइड बनाए। तो देखो अकॉर्डिंगली अगर करेक्ट ऑप्शन को देखो तो B देखो, साइक्लोपेंटेन में OH लगा है, साइक्लोपेंटेनॉल, और D जो है वो साइक्लोपेंटीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अब, और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। चलिए तो ये था 64। 64 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिख रहा है वो है 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं क्या कह रहा है 68 में। ओके, देखो बेंजीन है और बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। स्टूडेंट्स अगर बेंजीन के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी, टर्सरी को छोड़ के, माइंड इट, टर्सरी को छोड़ के प्राइमरी और सेकेंडरी कोई भी एल्काइल ग्रुप क्यों ना लगा हो, उसको अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, जैसे कि यहां KMnO4 KOH दिया हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो इंटायर साइड चेन, स्टूडेंट्स इंटायर साइड चेन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो यहां से स्टूडेंट X बनेगा ना, ये X जो हो जाएगा ये बेंजीन में COOH जाके लग जाएगा, COH। और इसके बाद अब COH का थोड़ा स्ट्रक्चर में यहां लिख देता हूं क्योंकि प्रोडक्ट समझने में तुमको आसान होगा। तो देखो प्रोडक्ट समझने में यहां आसान होगा, मैं इसको COOH कर देता हूं। ओके, देखो यहां पे मैं कर देता हूं COOH, ये बन गया। अब इसमें क्या दिया स्टूडेंट्स, SOCl2, X तो ये बन ही गया, इसमें दे दिया गया SOCl2। और अगर तुम SOCl2 देते हो तो याद करो रिएक्शन हम पढ़ते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें अगर SOCl2 दिया जाए तो किसमें कन्वर्ट होता है, RCOCl में। तो यहां pH के साथ COOH था, तो यहां से प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, pH के साथ अभी जो लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड COCl। तो अकॉर्डिंगली अगर स्टूडेंट्स ऑप्शन को देखें तो आपसे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स
मतलब फाइनल प्रोडक्ट Y के बारे में पूछना चाह रहा है, तो C6H5COCl, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, तो 68 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है 72। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। देखिए, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है और इसके लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट क्या है, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पे C डबल बॉन्ड C है और यहां OH लगा हुआ है, मतलब एल्कोहल है। ठीक है, और यहां पे क्या किया, COOH और CHI3। CHI3 स्टूडेंट्स देख के ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन, और पर्टिकुलरली CHI3 है तो आयोडोफॉर्म बोल सकते हो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन ही कहेंगे, आयोडीन के लिए हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट जैसे बोलते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो अब रिएक्शन से इसका जो रिएक्शन होगा, जो आयोडोफॉर्म बनेगा वो कैसे बनेगा, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देंगे। रिएजेंट तो स्टूडेंट एक बार में क्लियर हो गया आपको, I2 प्लस NaOH। अब ये कैसे बना जरा इसको समझो स्टूडेंट्स। होता क्या है ना, जो तुम NaOH और I2 लोगे, ये NaOH प्लस I2 मिलके बनाया NaOI। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये जो NaOI होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड मतलब वीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अब समझोगे जरा बात को। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, यहां से ये H और इस C पे जो ये H है, इन दोनों को हटाएगा और डबल बॉन्ड लाएगा। 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन बनाता है अल्कोहल को। तो ये H और H हटके यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा जरा देखो, उसको लिखते हैं। यहां और यहां डबल बॉन्ड O, और ये जो डबल बॉन्ड था ये तो रहेगा, ये बन गया। अब इसके बाद देखो, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन ये क्लियरली तुमको दिख रहा होगा कि देगा, क्यों, क्योंकि ये COCH3 आ गया, और कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें COCH3 होगा वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा ही देगा। अब स्टूडेंट इसमें फर्दर अगर यही चीज दिया जाए NaOI, मतलब कि NaOH प्लस I2, तो क्या होगा समझोगे। तो यहां से क्या होगा, ये जो CH3 वाला पार्ट है ये CHI3 बना लेगा, तो एक प्रोडक्ट तो CHI3 बन गया प्लस। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा देखो, यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा रहेगा ही, उसके आगे दिस सिंगल बॉन्ड C, ये O और CO, O माइनस होगा तो उसको OH कर दिया। ठीक है ना, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे इसको पूरा ही लिख दे रहे हैं फिर से, है ना। तो एक तो CHI3 बन गया स्टूडेंट, और दूसरा जो प्रोडक्ट बना जरा उसको देखो क्या बना, इस तरह से लिख सकते हो उसको। यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दो, फिर इस कार्बन पे C पे डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और CHI3 तो लिख ही दिया। अब अगर इसमें देखा जाए तो कह क्या रहा था, इसमें क्या कह रहा था कि सुटेबल, मोस्ट सुटेबल जो रिएजेंट है इस रिएक्शन के लिए कौन सा है। स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखो तो वही तो बना ही है, और CHI3 तो यही तो प्रोडक्ट बना है, तो कौन सा रिएजेंट सबसे ज्यादा सुटेबल हुआ, NaOH प्लस I2। स्टूडेंट्स इसका भी बात करते हैं कि बाकी का क्यों नहीं होगा। ये एक्चुअली AgNH3 ये प्लस है, इसको प्लस कर दोगे, ये टॉलेंस रिएजेंट हुआ। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेगा, वो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए टॉलेंस रिएजेंट होगा नहीं। एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 अगर यहां से बना, एल्कलाइन KMnO4 अगर यहां पे है, तो आपका बना क्या था पहले, यहां COCH3 कीटोन वाला पार्ट था। अब स्टूडेंट्स कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा सुटेबल जो है इसका, वो थर्ड ही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 74। चलिए, तो 74 आपको दिख रहा है। 74 को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74 क्वेश्चन नंबर में, देखिए, आइडेंटिफाई द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन।
एक रिएक्शन दे रखा है और इसमें सभी पॉसिबल प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और क्या दिया है जरा समझोगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये दिया है, और इसके साथ एक तो ये कंपाउंड दिया और NaNH2 दिया है। तो पहले इसका रिएक्शन जो है ना स्टूडेंट्स NaNH2 से होगा। NaNH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है NH2 माइनस, ये क्या करेगा यहां से H+ हटाएगा, H+ हटाएगा तो क्या बना यहां से देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस और Na+ ये बन गया। अब ये जो स्पीसीज बना ये फर्दर किससे रिएक्ट करेगा, तो देखो क्या दिया हुआ है CMe3, मतलब C से 3 CH3 और इसके साथ Br। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो स्पीसीज है ये बिहेव करेगा बेस की तरह और एलिमिनेशन रिएक्शन E2 दे देगा। तो यहां से ये क्या करेगा, यहां से H ले लिया, किसी भी बीटा पोजीशन से H ले लेगा और यहां से Br। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ये क्या लिया H, ये होगा ना, इस तीनों में से किसी CH3 से H लेगा तो क्या बनेगा यहां से देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एक प्रोडक्ट ये बन गया, और इसमें Br और H हटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो C से 2 CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शन देखोगे तो कौन कौन सा बन रहा है ये देखो, तो एक तो ये देखो CMe2 डबल बॉन्ड CH2 एक प्रोडक्ट ये बना, CMe2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा प्रोडक्ट कौन बना, इसके अलावे अगर देखोगे तो देखो एक प्रोडक्ट ये वाला बना था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसको देखो कहां दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये दो प्रोडक्ट बना, और इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन मैच करो तो B एंड D, और ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है B एंड D। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट, B एंड D। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है 78 में। देखो 78 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन का कंडीशन क्या होता है, वैसा कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो अगर गिवन ऑप्शन से देखो तो एसिटल्डिहाइड क्या हुआ, मतलब जो ए ऑप्शन में दे रखा है एसिटल्डिहाइड, तो ये हो गया CH3COH, ये हो गया क्लियरली तुमको दिख रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन है तो ए तो होगा। बी ऑप्शन को देखो तो प्रोपेनल्डिहाइड 3 कार्बन का, तो CH3CH2CHO ये हो गया प्रोपेनल्डिहाइड। इसमें भी देखो यहां अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी देगा। थर्ड में देखो तो सी ऑप्शन में आपको बेंजल्डिहाइड दे रखा है, तो बेंजीन के साथ COH। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस बेंजीन वाला ये जो कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। और लास्ट जो डी ऑप्शन है जरा उसको भी देखो, तो उसमें ट्राई ड्यूटोरो एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3 के बदले CD3 एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो डबल सिंगल C पे H के बदले में D है तो कोई बात नहीं ना, ये भी देगा। तो A, B और D ऑप्शन मैच करो, थर्ड ऑप्शन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन नंबर है, अब इसको करते हैं हम लोग 79 को। देखो 79 में एजर्सन और रीजन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट जो दिया है एजर्सन में और दूसरा स्टेटमेंट रीजन में दिया है। क्या है पढ़ते हैं। फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमोएसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स फ्लोरोएसिटिक एसिड क्या हुआ, CH2F COOH ये हो गया फ्लोरोएसिटिक एसिड, और ब्रोमोएसिटिक एसिड देखोगे तो CH2Br COH ये हो गया ब्रोमोएसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स तुमको पता है कि जो -I इफेक्ट होगा, -I किसका ज्यादा होगा, F का ज्यादा होगा कि नहीं Br से, ये बताओ। अब स्टूडेंट्स अगर -I इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा है तो आपको पता है कि जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो इस दोनों में अच्छा एक्सेप्टर किस में हुआ, फ्लोरीन में, ज्यादा पुल करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरोएसिटिक एसिड का ज्यादा होगा। वही तो कह रहा है कि फ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है ब्रोमोएसिटिक एसिड से, मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हो गया ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका रीजन क्या दिया है।
कहता है कि एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। बिल्कुल सही, माइनस आई पे ही तो डिपेंड किया। फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा था तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, क्योंकि कंजुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब रीजन भी जो है ये भी करेक्ट है, ट्रू है, और यही तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 84 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या दिया है समझेंगे जरा। इन द लेसाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रूजियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू। सबसे पहले तो एक लाइन में इसका आंसर अगर देखो तो प्रूजियन ब्लू क्या होता है, प्रूजियन ब्लू इसमें क्या होता है, तो Fe4 FeCN होल 6 का होल 3, यही होता है प्रूजियन ब्लू। तो एक लाइन में तो आंसर हम लोग ऐसे टिक कर सकते हैं। बाकी होता क्या है स्टूडेंट, इसको समझो थोड़ा सा। कहता है कि लेसाइन टेस्ट जो नाइट्रोजन के लिए करते हैं, तो स्टूडेंट्स लेसाइन टेस्ट जो नाइट्रोजन के लिए किया जाता है उसमें क्या होता है, देखो जो नाइट्रोजन के लिए लेसाइन टेस्ट किया जाता है उसमें जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या रहता है, उसमें क्या होता है, तो समझो। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, कार्बन तो ऑब्वियस सा बात है रहेगा ही, सोडियम ऐड करके उसको बॉयल करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो होगा उसमें NaCN होगा, Na+C+N NaCN, मतलब Cn माइनस है। इसमें जो रिएजेंट ऐड करते हैं ना, इसमें जो रिएजेंट ऐड करते हैं वो FeSO4 और कॉन्क H2SO4 ये ऐड करते हैं, FeSO4 और कॉन्क H2SO4। तो होता क्या है समझो, FeSO4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब होता क्या है स्टूडेंट कि ये Fe2+ जो है ये Cn माइनस के साथ NaCN है, मतलब Cn माइनस आपके पास है, रिएक्शन करके FeCN होल 6 4- ऐसा बनाया, x - 6 - 4 तो 6 - 4 = 2 +2 में, ठीक है। अब क्या होता है कि Fe2+ जो है वो ऑक्सीडाइज हो करके Fe3+ बनाता है, और इसमें क्या क्या दिए थे, FeSO4 और कॉन्क H2SO4 दोनों दिए थे। अब ये Fe3+, समझो स्टूडेंट्स, Fe3+, ये जो FeCN होल 6 4- बना, क्या बना था, FeCN होल 6 4-, इसके साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, Fe4 FeCN होल 6 और इसका होल 3। तो देखो Fe4 FeCN होल 6 का होल 3, और इसी का नाम है स्टूडेंट, ये जो बनाए हम लोग प्रोडक्ट, इसी का नाम होता है प्रूजियन ब्लू। तो इस प्रूजियन ब्लू के कलर के कारण हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन एक लाइन में आंसर टिक करना था तो सीधा प्रूजियन ब्लू का फार्मूला देख के हम टिक कर सकते थे सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 85 हम लोगों को दिख रहा है, चलिए देखते हैं 85 में क्या कह रहा है। प्रोपाइन दे रखा है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रोपाइन हो गया CH3 C∧CH, ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। इस प्रोपाइन में Hg2+ और H+ दिया, ऐसा दिया हुआ है Hg2+ और H+। ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट, एल्काइन का हाइड्रेशन, जिसको कि हम कुचरोव रिएक्शन भी कहते हैं। एल्काइन के हाइड्रेशन को कुचरोव रिएक्शन भी कहा जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे देखो CH3C, यहां पे आएगा OH और डबल बॉन्ड CH2, ये पहले बनता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। और जब फाइनली ये टॉटोमेराइज हो जाएगा, इसको टॉटोमेराइज कर दो तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ओपन होगा और डबल बॉन्ड को इधर ओपन करेगा। तो क्या बना यहां से देखो CH3
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। लेकिन आपसे इसमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है ये पूछा। तो अगर गिवन ऑप्शन के हेल्प से देखें तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2, मतलब करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। 85 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए 88 में क्या कह रहा है, फिनॉल का रिएक्शन किससे कराया। देखो हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, सबसे पहले दिया फिनॉल, और इस फिनॉल का रिएक्शन दिया NaOH से और CO2 से, और फिर H+ दिया। ठीक है, मतलब CO2 प्लस NaOH और सेकेंड में H+, ऐसे समझो। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स, याद करो, ये है फिनॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको कि हम कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। एक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग रीमर-टाइमन रिएक्शन और दूसरा कोल्बे रिएक्शन। रीमर-टाइमन रिएक्शन में CHCl3 प्लस KOH देते हैं और CHO ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होता है, OH के ऑर्थो पे CHO अटैच होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। और इस कोल्बे रिएक्शन में स्टूडेंट्स OH के ऑर्थो पे COOH अटैच होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। मतलब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा पहले वो क्या बनेगा उसको देखो, तो ये तो OH था ही और ऑर्थो पे लग गया COOH, ये बन गया और इसको नाम दिया गया है Y, ये प्रोडक्ट है Y। ठीक है, अब इस Y का रिएक्शन, क्यों नाम Y को इधर लिख लें जिससे कि, या यहीं से लिखते हैं, देखिए इसका रिएक्शन अब किसके साथ दिया है इसको समझो। इसका रिएक्शन स्टूडेंट एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ दिया है CH3COH के प्रेजेंस में। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे तो देखो CH3COO COCH3, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से तो होगा नहीं, तो अल्कोहल वाले पार्ट से होगा, OH से होगा रिएक्शन। तो इसका जो रिएक्शन होगा, अब देखो मैं इसमें रिएक्शन करा के आपको बताता हूं। देखो ये किस तरह से अटैक करेगा, तो O के पास यहां लोन पेयर है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन करेगा, रिटर्न होकर के इसको भगा देगा। तो यहां से क्या बना स्टूडेंट, समझोगे यहां से क्या बना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये बेंजीन फाइनली जो बना उसी को लिख रहे हैं, और बेंजीन के साथ क्या क्या लगेगा, O, और O से क्या जुड़ा, O से क्या जुड़ा, COCH3, O से जुड़ गया COCH3, और इस साइड से जो प्रोडक्ट बना वो CH3COOH, एसिटिक एसिड बना। अब देखो ये जो कंपाउंड था OH और COH, इसका नाम होता है सेलिसाइलिक एसिड। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको, सेलिसाइलिक एसिड। अब यहां जो बना इसको देखो, अच्छा यहां पे एक जो COH था उसको तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो सेलिसाइलिक एसिड में चेंज क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट में OH था और O के साथ COCH3 लग गया, मतलब एसिटाइल लग गया। तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड। इसी एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड को स्टूडेंट एस्पिरिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बोलो एस्पिरिन। और एस्पिरिन का यूज किसकी तरह होता है, एनाल्जेसिक की तरह, पेन किलर की तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन इसमें तुम मैच कर लो, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं आप। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है हम लोगों को वो है 91। तो 91 में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो एक कंपाउंड दिया और उसमें कुछ सेट ऑफ रिएजेंट दिया और उसका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसको सबसे अच्छा इस तरह से लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। तो देखो CH3 CH2 ऐसे करके लिख लिए, फिर CH से है OH और इसी CH से एक CH3 भी लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दिया PBr3। तो PBr3
PbR3 क्या करेगा, ROH में PbR3 दो या रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 दो, तो OH किस में कन्वर्ट होगा, Br में। तो अगर स्टूडेंट इसमें PbR3 दिया गया तो OH किस में कन्वर्ट हुआ, Br में। तो क्या लिखे यहां से, CH3 CH2 CH Br और CH3, इस तरह से बना लिया। फिर दिया इसमें Mg ईथर, तो जैसे ही इसमें Mg और ईथर दोगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, CH3 CH2 CH और CH से क्या होगा, MgBr और यहां CH3, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देखो किससे कराया है, CH3 CH2 CHO से। क्या कराया, CH3 समझोगे इसको, इसका रिएक्शन जो कराया है वो किससे कराया, मैं लिख देता हूं इसको, देखो। तो इसका रिएक्शन जो कराया CH3 CH2 CHO से, एल्डिहाइड से। तो देखो CH3 CH2 और COH, इससे कराया। तो स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX अगर आपके पास है, इसका मतलब आपके पास R- है। जहां भी RMgX दिया हो, अपने काम का चीज जो उसमें है वो R- है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे ये देखो, ये जो चीज है ये यहां से ब्रेक हुआ तो ये R- अपने पास आ गया। अब ये R- न्यूक्लियोफाइल की तरह जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस CO को यहां से ओपन कर देगा, और इससे फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, इसको अगर लिखने का कोशिश करें तो देखो यहां पे लिखते हैं CH3 CH2, ये CHO- हो जाएगा। फिर तो क्या लिखे देखो, CHOH, और ये किस कार्बन से जुड़ेगा, इस वाले से, CH से इस साइड में CH3 है, उसको नीचे लिख लो CH3, और इधर CH2 CH3, इधर हो गया CH2 CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब गिवन ऑप्शन से मैच कर लो कि कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है। तो चलो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है, CH3 CH2 CH CH3। देखो कौन से ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, इधर से देखो तो CH3 CH2 हो गया है ना, यहां से देखो फोर्थ ऑप्शन को देखो, CH3 CH2 CH CH3, CH3 CH2 CH CH3, और फिर CH2OH इसमें दे रखा है, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। इसको देखो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, CH3 CH2 CHOH, ठीक है, CH3, यहां से देखो CH3 CH2 CHOH, ठीक है, उसके बाद CH से CH3 और CH2 CH3, मतलब करेक्ट आंसर जो हो गया वो थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन से मैच कर लेंगे, बहुत आसान सा चीज है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या कहता है, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनमें कौन सा कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। स्टूडेंट सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड जब टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो टॉलेंस रिएजेंट है वो रिड्यूस होकर के फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सिल्वर देता है। अब वो सिल्वर जब जो कंटेनर है उसके वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है तो वो साइन करता है, चमकता है, और इस कारण इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये जो टॉलेंस रिएजेंट है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर पाता है बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट मेनली कौन देगा, एल्डिहाइड्स। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। एसीटोन नहीं देगा, कीटोन है, बेंजोफिनोन कीटोन है, एसिटोफिनोन कीटोन है, तो एक ही करेक्ट आंसर इसमें कौन सा बच रहा है स्टूडेंट्स, एसिटल्डिहाइड, जो कि एल्डिहाइड है और ये सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अब कौन सा है, देखिए 95। Which of the following reactions will not result in formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कहता है कि इनमें से कौन से रिएक्शन के होने से कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है, ऐसा कह रहा है। स्टूडेंट देखिए ऑप्शन से इसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या करते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन का रिएक्शन करते हो RCl और एनहाइड्रस AlCl3 से, R प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है और बेंजीन के साथ आके एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो कार्बन से तो R जुड़ा ही, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, इसमें तो कहता है कि नहीं देता है। चलो तो 1 तो रॉन्ग हो गया,
सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है? RX, इसमें क्या दोगे? सोडियम और ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बनता है स्टूडेंट्स? R सिंगल बॉन्ड R, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो इसमें भी बन रहा है। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, देखो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या होता है कि तुम्हारे पास है RCOO माइनस Na+ या K+, और इसका क्या कराओगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले ये R डॉट देगा और वो R डॉट फिर से R डॉट से कंबाइन करके RR एल्केन बनाता है। ये भी एल्केन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जस्ट लाइक ऊर्ज रिएक्शन, उसी टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो यहां भी कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बन ही रहा है। इसका मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक भी अपना करेक्ट आंसर नहीं हुआ। अब जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उसको देखो, रिडक्शन ऑफ क्लोरोमीथेन विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो स्टूडेंट्स क्लोरोमीथेन हो गया CH3Cl, इसमें अगर तुम दे दोगे Zn प्लस HCl तो ये इसको रिड्यूस करेगा और Cl को कन्वर्ट कर देगा H में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH4। तो CH3 के साथ C नहीं लगा, क्या लगा स्टूडेंट? H। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना, नॉट कार्बन कार्बन, इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को नेक्स्ट में दिया हुआ है। चलिए 95 के बाद 97, चलिए तो देखते हैं 97 क्वेश्चन नंबर में क्या है। मैच कॉलम करने के लिए कह रहा है और बहुत आसान सा है ये, आपको सीधा रिएजेंट मैच करने दिया। देखिए आपसे तुरंत बन जाएगा। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स होता क्या है? वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वही HVZ रिएक्शन देता है। और रिएजेंट क्या होता है? रेड फॉस्फोरस लिमिटेड अमाउंट में और Br2 एक्सेस में, यही होता है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है, हेल्महोल्ट्ज को किससे मैच करोगे? ये देखो Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस से, तो इसको मैच कर दो तुम ये Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस से। फिर दिया है हेलोफॉर्म रिएक्शन का आयोडोफॉर्म रिएक्शन दिया। अब इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएजेंट क्या लोगे? NaOH प्लस I2। तो इसको किससे मैच करोगे? देखो हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन NaOH प्लस I2, इससे मैच कर दो। फिर दिया इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन को किससे मैच करोगे? इटार्ड में क्या रिएजेंट होता है स्टूडेंट? जो टॉलुइन लेते हैं उसका रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2 Cl2 CH2 और फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये मैच करने के लिए दे दिया। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इटार्ड रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट हुआ वो ये सेकंड से मिल जाएगा। फिर गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन क्या हुआ? बेंजीन का रिएक्शन CO प्लस HCl AlCl3 के प्रेजेंस में कराओ तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएजेंट मैच करने के लिए कह रहा था, तो CO प्लस HCl AlCl3, तो ये 4 से मैच कर गया। अब इसमें ऑप्शन मिलाओ तो A का कौन सा है? थर्ड। तो देखो A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का सेकंड और D का फोर्थ, मतलब करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं होप करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और मैं ये भी होप करता हूं कि आप घर पे बहुत अच्छे से तैयारी करते होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जितना भी टेस्ट होता है AITS का, जो भी टेस्ट होता है, आप बहुत अच्छे से दीजिए स्टूडेंट, जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।